कहिय रमासम किमि भय देहि। ओम बोलने वाली ज्यादा हैं। एक आदमी में ये दोष बताया, दूसरे में आधा अंग दोष बताया, आप तीसरे में कहा कि उनके पति ही नहीं है रति को। अब चौथा में कह रहे हैं कि इनका संग ठीक नहीं है, संग दोष है। और संग दोष बड़ा भयंकर दोष होता है। लक्ष्मी जी के संग में कौन है? इनके भाई हैं बीस और बारुणी मदिरा, दोनों समुद्र से निकले। विष बारुणी बंधु प्रिय जी। एक तो ये 20 बारुणी भी, दूसरे तो आप कह सकते हैं कि 20 को शंकर जी पी गए, बारुणी को दैत्यों ने पी लिया, वो कहाँ है वह? तो यहां 20 बारुणी का तात्पर्य ये है कि जो धनी हो जाते हैं, लक्ष्मीवंत हो जाते हैं, जिनके पास धन हो जाता, धन को लक्ष्मी का रूप माना गया, तो अपने धन के नशे में प्रायः धनी लोग मदिरा और विष, संख्या इत्यादि का सेवन करने लगते हैं। अथवा विष का माने विषय विष, मदिरा का माने मद रूपी मदिरा, घमंड रूपी मदिरा। धन का मद जो होता है बड़ा विचित्र होता है। तो लक्ष्मी जहाँ रहती है तहाँ मद और विषय विष का प्रचार हो जाता है। इनको बड़े प्रिय है दोनों। लक्ष्मीवंत जो होते हैं, जिनके पास धन ज्यादा है, वो घनघोर संसारी होते हैं अगर भक्त नहीं है तो जिनको विष, विषय विष और मद रूपी मदिरा प्रिय है, ऐसी लक्ष्मी जी की उपमा हम किशोरी जी से कैसे देंगे? कहिय रमासम किमि भय देहि। चंचलता का भी दोष है लक्ष्मी में। कमला थिर न रहीम कही यह जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला। लेकिन इस चंचलता दुर्गुण को तो इन्होंने, गोस्वामी जी ने बता दिया है कि छोड़ दिया, ये प्रभु के चरणों में स्थिर हो गई। यद्य परम चपल श्री संतति थिर न रहती कब हूँ, हरिपद पंकज पाइय चल भई करम वचन मन हूँ। प्रभु के चरणों को पाकर लक्ष्मी स्थिर हो गई, चंचलता छोड़ दी। इसलिए उस दोष का यहाँ बाबा ने वर्णन नहीं किया, खाली दो ही का, 20 बारुणी बंधु प्रिय जेहि कहिय रमासम किमि भय देहि। जैसे जनकपुर की नारियों ने राम जी के लिए सबको निराश कर दिया, कोई उपमा नहीं दिया। कहा कि सुर नर सुर नाग मुनि माही, शोभा अवश्य सुनियत नाही। विष्णु चारि भुज विधि मुखचारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। अपर देव यश को न्याही, यह छवि सखी पट तरिए जाए। जैसे राम जी के लिए ब्रह्मा जी को खारिज कर दिया कि ब्रह्मा जी भी राम जी की बराबरी नहीं करेंगे, 4 गो मुंह उनको है। शंकर जी को 5 गो मुंह है, वो कैसे राम जी की बराबरी करेंगे सुंदरता में? ऐसे तो राम जी की बराबरी किसी गुण में कोई नहीं कर सकता है। विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि संहरता, 20 शत कोटि सृष्टि निपुनाई। राघव का इतना गुण विचित्र विचित्र है कि वहां किसी की गम गुजर नहीं है। हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों शिव जिनके चरणों की सेवा करते हैं। जितना भी गुण आप देख रहे हैं जगत में, सब राघव से ही प्रकट हुए, सब राघव के ही कृपा के परिणाम हैं। इसलिए राघव के लिए सखियों ने स्पष्ट कह दिया
इनके उपमा के लायक कोई नहीं है। विष्णु को 4 भुजा है, ये 2 भुजा वाले की सुंदरता 4 भुजा वाले विष्णु कैसे प्राप्त करेंगे? ब्रह्मा जी को 4 गो मुख है, शंकर जी को 5 गो मुख है। अब दूसरे देवता कौन है? तो जैसे मिथिला के सखियों ने राम जी के सौंदर्य के सामने तीनों देवताओं को खारिज कर दिया, उसी तरह से ही यहाँ गोस्वामी जी ने किशोरी जी के सामने सब देवियों को खारिज कर दिया। इनके सामने कोई देवी बराबरी इनकी नहीं करेगी। कैसे करेगी? अनेकों ब्रह्मानी, अनेकों लक्ष्मी, अनेकों सरस्वती और अनेकों देवियां इनसे प्रकट होती हैं। अगणित लक्ष्य माँ ब्रह्मानी, जास वंश उपजहि गुण खानी। इसलिए कहिए रमा सम किमि बय देहि, जो छवि सुधा। अब एक नई लक्ष्मी, कवि की कल्पना बड़ी विचित्र यहाँ हुई है। एक नई लक्ष्मी उत्पन्न करने जा रहे हैं बाबा किशोरी जी को उपमा देने के लिए। उस लक्ष्मी को उत्पन्न करने के लिए एक नया समुद्र, एक नई रस्सी, एक नया मंदराचल और एक मंथने वाला भी नया, सब मटीरियल बदल रहे हैं, सब वस्तु बदल देते हैं बाबा कि जो छवि सुधा पयो। जो शब्द का माने है सुधा का समुद्र नहीं होता। इसलिए कवि की कल्पना है यह कि अगर छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, जो छवि सुधा, छवि रूपी अमृत का समुद्र हो अगर, और उसका मंथन किया जाए। कैसे? परम रूप में कच्छप सोई। कच्छप तो वही रहे क्योंकि भगवान के अवतार है कच्छप भगवान, लेकिन वो भी परम रूप धारण करें, खूब बढ़िया रूप। परम रूप में कच्छप सोई और शोभा रजु, शोभा जो है वो रस्सी बने। शोभा जो है सौंदर्य का अंग है एक, वो रस्सी बने। और श्रृंगार मंदराचल बने। श्रृंगार का मंदराचल हो, शोभा की रस्सी हो, छवि का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप भगवान हो, अमंथन करने वाला कमल हाथों से कामदेव करे, मथे पानी पंकज निज मारू। सब कुछ बदल गया। रस्सी सांप की थी पहले, जो बड़ा भयंकर और बड़ा है, उसके द्वारा मंथन किया गया समुद्र का। समुद्र कहीं कहीं क्षीर समुद्र का भी लोग कहते हैं, कहीं खारा समुद्र भी हनुमान प्रसाद जी लिखे अपने ग्रंथ में। तो चाहे क्षीर समुद्र का मंथन हुआ, चाहे खारे समुद्र का मंथन हुआ, लेकिन समुद्र में कुछ गुण कुछ दोष दोनों है। उस समुद्र से विष भी निकला, कुछ गुण दोष दोनों है। जल में गुण दोष दोनों है, दूध में भी गुण दोष दोनों है। जड़ चैतन्य गुण दोष में विश्व की न करता। तो वहाँ, लेकिन यहाँ जो समुद्र है छवि का समुद्र, इसमें कोई दोष नहीं, अमृत में कोई दोष नहीं होता। जो छवि सुधा पय हो निधि हो। अकच्छप भगवान तो वही है, लेकिन परम रूप धारण करके। अशोभा रजु, रजु माने रस्सी, और वहां बासुकी नाग भयंकर, यहाँ शोभा रूपी रस्सु जो बड़ी सुंदर। अमंदर श्रृंगारु, वहां पर्वत मंदराचल, यहाँ श्रृंगार ही पर्वत। वहां मंथन करने वाले देवता दैत्य, दैत्य लोग कुरूप है, देवता लोग तो सुंदर जरूर है, लेकिन दैत्य वहां बेमेल
देवता दैत्यों से कोई मेल नहीं, दोनों मिलकर मंथन। यहां कामदेव अपने हाथों से मंथन कर रहे। यही विधि उपजे लक्ष्य, जब इस मंथन से जो लक्ष्मी उत्पन्न होगी वह बड़ी सुंदर होगी, सुंदरता सुख देने वाली होगी, लेकिन तो भी तदपि सकोच समेत कभी कहीं सिय समतो। बाबा कल्पना उड़ान में कितना ऊंचा यहां भगे हैं जो किसी से पकड़ में नहीं आ रहे। कहते तो भी उपमा हम नहीं देंगे किशोरी जी के भी, इतना के बाद भी काहे नहीं देंगे भैया, अब काहे नहीं देंगे। जब ऐसे समुद्र से लक्ष्मी उत्पन्न होगी, क्षुधा रूपी अमृत समुद्र से, अरे कहा भाई ये जो कुछ मटेरियल आया ये प्रकृति का मटेरियल है, शोभा रज श्रृंगार आया। और छोड़िए, सबसे तो कामदेव प्रकृति का ही एक अंश है, कामदेव लोक प्रकृति का अंश है, और ये मंथन कर रहा है तो अलौकिक जानकी कैसे प्रकट होगी उनके समान ना। और मंथन भी शोभा का नहीं हो रहा है, शोभा तो रसी है, श्रृंगार का नहीं हो रहा है, श्रृंगार तो मंदराचल है। खाली छवि का मंथन हो रहा है, खाली छवि के मंथन ही सार नहीं है किशोरी जी। किशोरी जी तो सब कुछ के सार है, शोभा के भी, श्रृंगार के भी, छवि के भी। इसलिए ये उपमा, ये लक्ष्मी प्रकट होंगी तो वो लक्ष्मी किशोरी जी की बराबरी न कर पाएंगे। इन सभी मटेरियलों का अगर मंथन होए तो शायद कुछ बराबरी करें, लेकिन खाली एक छवि का मंथन है। मथने वाला कामदेव प्रकृति का पुरुष है, तो इसलिए प्रकृति से अप्राकृतिक किशोरी जी का प्राकट्य, उनके समान लक्ष्मी का प्राकट्य नहीं होगा। एक बात और भी है, सब कुछ प्रकट किया गया, इन किशोरी जी में जो दिव्य दिव्य गुण हैं वो गुण कहाँ से प्रकट होंगे, किसी के मंथन से या किसी के, वो गुण तो उनके स्वाभाविक हैं, इसलिए भी ये लक्ष्मी बराबरी न करेंगी। हाँ, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सीय समतोल, संकोच होगा, नहीं कर सके। क्यों? एक और बात है, किशोरी जी स्वतः प्रकट है, जगत को प्रकट करने वाली है, स्वतः प्रकट है, तो उनकी उपमा किसी प्रकट की हुई लक्ष्मी से कैसे दी जाएगी? वो स्वतः प्रकट है, संसार को प्रकट करने वाली हैं, उद्भव स्थिति संहार कर। ब्रह्म से उनका एकत्व है, गिरार जल भी सम कहियत भिन्न न भिन्न। ब्रह्म से उनका एकत्व है बिल्कुल, तो उस दिव्य किशोरी जी की उपमा कोई प्रकट करके लक्ष्मी कैसो प्रयास करे तो नहीं होगी। इतना बड़े वर्णन का इतना ही तात्पर्य है कि किशोरी जी निरुपम है, निरुपम, उनकी कोई उपमा नहीं। हाँ। एक विद्वान ने बताया है कि अनेक प्रयास करके प्रकट हुई लक्ष्मी अगर प्रकट हुई तो कैसी होंगी कि किशोरी जी एक सुंदर आम का रसाल एक फल है, और ये प्रकट की हुई लक्ष्मी उसका एक रेशा मात्र होंगी, बराबरी नहीं कर पाएंगे, एक रेशा। इस तरह से बाबा ने बताया कि किशोरी जी की कोई उपमा नहीं। किशोरी जी अनुपम, अलौकिक, अप्राकृतिक, स्वयं प्रकट ब्रह्म स्वरूपा, अनंत अनंत ब्रह्मांडों की मालकिनी, अनंत अनंत
शिवा, लक्ष्मी, पार्वती को प्रकट करने वाली महान महिमा से मंडित, जैसे राम के लिए कोई उपमा नहीं दुनिया में। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। जिमि कोटि सतखजोत, समरवि कहत अति लघुकाल है। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीष हरि बखानई। मुनीष हरि प्रभु भाव गाओ, अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहि। प्रभु भाव निरुपम हैं दोनों, राम जानकी दोनों निरुपम हैं। इनकी कृपा से जीव का कल्याण होना है। इनकी कोई उपमा दुनिया में नहीं, न किशोरी जी की न राम जी की। और बाबा ने एक दोहे तक किशोरी जी का वर्णन किया, इनकी महामहिमा का, इनके सौंदर्य के लिए बहुत बढ़िया कल्पना करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं बाबा कि चली संगले सखी सयानी। गावत गीत मनोहर सोहनवल तन सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। आभूषण सकल सुदे सुहाए। नख शिख मंजु महाछवि छाए। ये चुपाई ही कि राम जी का भाई अंग अंग सखी न बनाए। भूषण सकल ठीक बा, भूषण सकल सुदे सुहाए, अंग अंग सखी न बनाए। ठीक। तो चली संगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। बड़े सुंदर स्वरों में मनोहर वाणी से गीत गाती हुई सखियां लेकर चलती हैं। उस समय सोह नवलतन सुंदर सारी। बाबा ने संकेत से वर्णन किया, साड़ी तक वर्णन किया कि साड़ी बड़ी सुंदर शोभा दे रही है, क्योंकि बालक चरणों का दर्शन करता है माँ को तो वहाँ साड़ी दिखाई पड़ती है। बालक अपने माता का अंचल पकड़ के चलता है, तो इसलिए साड़ी तक उसकी पहुँच है। सोह नवलतन सुंदर सारी।
जगत जननी अतुलित छवि भरे। से तो गोस्वामी जी साड़ी का वर्णन क्यों किए वो तो वही जानेंगे, लेकिन उन्होंने इतना ही कहा कि बड़ी सुंदर साड़ी लग रही है। साड़ी की कोई उपमा नहीं दिया, कोई विशेष वर्णन नहीं किया, और कहा कि जगत जननी, फिर कह दिया कि जगत की माता है, अधिक श्रृंगार हम वर्णन नहीं करेंगे। अतुलित छवि है इनकी, कोई तुलना नहीं है। बस अब देखो कह दिए सब कुछ। अतुलित का माने दुनिया में कोई शोभा का तुलना नहीं है, बड़ी भारी छवि है, कोई इनका समता नहीं कर सकता। अतुलित छवि भारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखी न बनाए। अब एक लाइन में सारा वर्णन कर दिया कि अंग अंग में सखियों ने गहने पहना रखे हैं, सारे गहने बड़े सुंदर है। बस हो गया, विशिष्ट वर्णन नहीं किया, संक्षिप्त रूप में एक संकेत कर दिया। वर्णन कर भी दिया और नहीं भी किया, दोनों बातें हो गई। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी मोह रूप मोहे नर नारी। इस चौपाई पर बहुत से लोगों ने बहुत बहुत बातें कही। जब मैं बचपन में अभी छठे क्लास में पढ़ता था, उस समय एक विद्वान आए थे बलुआ में। अभी महाराज जी से भेंट नहीं थी उस समय मुझको, लेकिन कथा कीर्तन जहाँ भी हुए दास जाता था, तो वहाँ एक सज्जन के दरवाजे पर कथा हुई 15 दिन तक एक विद्वान की। उसमें ये चौपाई की व्याख्या उन्होंने किया। तो चौपाई की व्याख्या करते हुए कहे कि देखिए, लिखा हुआ है उत्तरकांड में, मोहन नारी नारी के रूपा, अपन गारी हरीति अनुपा। नारी के रूप पर नारी मोहित नहीं होती। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि किशोरी जी नारी हैं। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी, दोनों मोहित कैसे हो गए। इसलिए इसका अर्थ दूसरे तरह से होगा। उन्होंने एक दोहा भी कहा कि देखिए यहाँ अर्थ ये है कि रंग भूमि जब सिय, अब पगुधारी बने राम जी, पग को धारण करने वाले भृगु जी के चरण को। तो वो दोहा पढ़े कि भृगु जी ने चरण प्रहार किया तो पगुधारी नाम हो गए। तो पग को धारण करने वाले राम जी और श्री किशोरी जी जब रंगभूमि में आए, तो देख रूप मोहे नर, नर लोग किशोरी जी को देखकर और नारी लोग राम जी को देखकर। लेकिन यह अर्थ, उस समय तो बुद्धि उतनी विकसित अभी थी नहीं। अभी तो मैं छठे क्लास का एक विद्यार्थी था, मानुष का भी उतना ज्ञान नहीं था, तो मैं कुछ बोला नहीं इस पर। जो सुन लिया बस, जो कह दिया वो मान लेता था मैं, क्योंकि उसमें अब उतनी कोई अभी समझदारी नहीं थी, किसी महापुरुष का वैसा संग मिला नहीं था। ये तो जब हम 61 में मास्टर बने और जब हमको पंडित जी का संग मिला, चंद्रदेव श्री चंद्रदेव पांडे जी का, जब उन्होंने हमको मानस का अर्थ और शब्दार्थ और सब पढ़ाया,
मानस पे उसका पता बताया, सिद्धांत तिलक पढ़ाया। आज जब हम मानस फ्यूज खरीद लिए और जब पढ़े हम सब विषय को, तो हमें मालूम हुआ कि यह अर्थ ठीक नहीं है। इस अर्थ को करने का माने हो जाएगा कि राम जी का रूप सामान्य है और किशोरी जी का रूप, तब तो इसका माने ये हो जाएगा कि राम के रूप पर खाली नारी न्यौछावर हुई, जो गलत है। राम जी के रूप पर तो पहले वर्णन कर चुके हैं बाबा कि देख लोग सब भय सुखारे, देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। राम जी का वर्णन कर चुके हैं। अब राम जी के वर्णन करने का प्रश्न कहाँ यहाँ किशोरी जी का वर्णन हो रहा है। राम जी का तो वर्णन पूरा हो गया है, फूल की वर्षा पर उस वर्णन को विश्राम दिए हैं। किशोरी जी के आगमन का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ दूसरे को बीच में, राम जी को बीच में यहाँ नहीं कहा जा सकता है। अंत में होगा वर्णन दोनों का कि राम रूप या रुषिय छवि देखे, नर नारी ने परिहरी निमेखे, वह होगा वर्णन। लेकिन यहाँ अभी किशोरी जी घुस आ रही हैं मंडप में, यहाँ पर पगुधारी माने राम जी का अर्थ ठीक नहीं होता है। क्यों कि राम जी किशोरी जी को देख करके नर नारी दोनों मोहित हुए। यह सिद्ध होता है इससे कि किशोरी जी का रूप सामान्य नारी का नहीं है। नारी के रूप पर नारी को मोह नहीं होता। यह दुनिया की नारियों के लिए वर्णन है कि दुनिया की नारी नारी के रूप से आकर्षित नहीं होती कभी। यह दुनिया की नारी का वर्णन है। अब किशोरी जी अलौकिक है, जास विलोक के अलौकिक शोभा। पढ़िए गीतावली का पद तो आपको अर्थ बढ़िया खुल जाएगा। गीतावली में जब राम जी जंगल जा रहे हैं, किशोरी जी को देख करके नारी लोग एकदम पागल बन जाती है। सखी शरद विमल विधु बदन बधूटी, ऐसी ललना सलोनी न भई न है न होनी, रत्यो रची विधि छोलत छवि छूटी। सावरे गोरे के बीच सोहत पथिक, तिहु त्रिभुवन शोभा मनहु लूटी। तुलसी निरखितिय प्रेम बस कहतिय, तुलसी निरखी सिय प्रेम से कहती है। लोचन शिशुन देहु अमीय घूटी। ये नारियां कहती है, करी सखी ये नारी को देखो, इतना बढ़िया लग रही है नारी कि अपने आंख रूपी बच्चे को इसका रूप रूपी घूंटी पिलाओ। सब नारियां किशोरी जी को देखकर मगन हो रहे हैं। तो वहां के अर्थ करेंगे, वहां तो पगुधारी नहीं है। इसलिए नर और नारी दोनों का मोहित होना ही सिद्ध कर देता है कि किशोरी जी सामान्य नारी नहीं। यह प्रमाण है, यह सिद्ध कर देता है यह प्रसंग कि किशोरी जी का रूप सामान्य नहीं है। अगर सामान्य रहता तो नारी मोहित नहीं होती। उत्तरकांड की चौपाई वो दूसरे विषय में है। उत्तरकांड की चौपाई जो कागभूषणी जी ने कहा है, मोहन नारी नारी के रूपा, तो वहां भक्ति और की महिमा बताते हुए चौपाई कही गई है। वहां का मोहित होना कुछ और है, यहाँ का मोहित होना कुछ और है। वहां का मोहित होने का मतलब माया में उलझना, संसार में उलझना। तो वहां और यहाँ का नेत्र का विषय है। जैसे गुलाब का फूल है, वह नर है न नारी है, उसको देखकर सब खुश होते हैं। वैसे किशोरी जी गुलाब के फूल की तरह है, जिनको देखकर सभी मोहित हो रहे हैं। वह नर नारी के भाव से मोहित नहीं हो रहे हैं। क्या जनकपुर के सब नर नारी किशोरी जी को, यहाँ तो सब न वर्णन है। देख रूप मोहे नर नारी में सब नगरवासी भी तो हैं। हमको कह दें कि बोला बता किशोर जी के रूप पर वो मोहित होंगे उस तरह से जैसा एक प्रकृति पर मोहित होता है संसारिक पुरुष, वैसा कभी नहीं।
यह अर्थ गलत हो जाएगा। किशोरी जी के रूप पर सब मोहित हो रहे, ठीक वैसे ही जैसे गुलाब के फूल पर सबका आनंद हो जाता है, बड़ा बढ़िया लग रहा है। खाली इनका रूप इतना बढ़िया लग रहा है, उस रूप पर सब मोहित है। नर नारी का भाव यहाँ है ये नहीं है। नर नारी का भाव मानना अनर्थ हो जाएगा। अब जो बेचारे इस रहस्य को नहीं जानते, उन्होंने कह दिया तो उनका कोई दोष नहीं है। बेचारे जहाँ जितना जाने उतना कहे, लेकिन रहस्य के जानकार को ये कभी नहीं कहना चाहिए। यह चौपाई सिद्ध कर रही है किशोरी जी अलौकिक है। दोनों का मोहित होना ही सिद्ध कर दिया कि अलौकिक है। राम जी के ऊपर नारी भी मोहित हो रही हैं और नर भी मोहित हो रहे, इसका मतलब राम जी अलौकिक है। हाँ, राम जी पर खाली नारी नहीं मोहित हो रही है, नर भी हो रहे, नारी भी हो रही, सभी हो रहे। अरे नर नारी के छोड़िए ना, सांप गोजर बीछी हो रहे, तो नर नारी के भाव में मोहित हो रहे हैं। सांप गोजर बीछी चिड़िया चिरुंग सब रूप को देख करके मगन हो जाते, नाचने लगते। तो राम के रूप, किशोरी जी का रूप इतना बढ़िया है कि उस पर सब विभोर है। यह रूप अलौकिक है, नर नारी के भाव से ऊपर है। जानकी राम में कोई अंतर नहीं है। इनको देख करके सुमिरत राम तजन तृणसम विषय विलास, संसार का विलास भूल जाता है सीताराम जी का स्मरण करने से। इसलिए उनको देखकर कोई नर मोहित हुआ, किशोरी जी को देखकर, राम जी को देखकर नारी मोहित हुई, ये अर्थ करना उचित नहीं। अर्थ इसका यही है, किशोरी जी को देखकर जंगल में जैसे नारियां मोहित होती हैं, गीतावली का प्रमाण है। दो पद लिखे हैं गोस्वामी जी, सोहे सांवरे कुंवर पाछे ललना लोनी, दामिनी बरन गोरी लखी सकितिय तुरनी, बीती है बै किशोरी जौवन होनी। निके के निकाई देखी जन्म सफल लेखी, सखियां कहती हैं ऐसी ललना न होई न होनी। हाँ, तुलसी स्वामी स्वामिनी जो है मोही है बामिनी, शोभा सुधा पिए करी अखिया दोनी, आंख रूपी दोनी से किशोरी जी की शोभा को पान करती हैं सब। इसलिए किशोरी जी को देखकर जंगल की जब नारी मोहित हो रही है, तो जनकपुर के नारी नर नर मोहित हो रहे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कोई प्रश्न नहीं है। वो मोह दूसरे किस्म का है। वहाँ ये कह रहे हैं हमारे कागभूषणी जी कि माया, वहाँ तो भक्ति को नारी कह रहे हैं वो, कि माया भगत सुनहु तुम दो, नारी बरग जा नहीं सबको। माया भी नारी है और भक्ति भी नारी है। नारी के रूप पर नारी नहीं मोहित होती, इसीलिए भक्तिवान जो है, जिसके हृदय में भक्ति है, वह दुनिया की माया में मोहित नहीं होता कभी। ये वहां बताया, संपूर्ण माया को नारी रूप वहां कहा गया है। संपूर्ण माया जितनी है, माया का स्वरूप जितना भी है, सबको नारी रूप में कल्पना किया गया है, भाव बताया गया है कागभूषणी जी के द्वारा। और भक्ति का जितना प्रकार है वो सब नारी है। माया का जितना प्रकार है वो भी नारी है, और भक्ति का जितना प्रकार है वो नारी का रूप है। तो नारी पर नारी का मोहित नहीं होने का माने भक्तिवान कभी माया में मोहित नहीं होता, ये बताया गया है। कागभूषणी जी ने कहा, ये भी कहा है, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने को। ये रहस्य सब नहीं जान जाएगा, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। तो प्रसंग दूसरा है, ये प्रसंग दूसरा है। वो ज्ञान भक्ति का प्रसंग है। ज्ञान को पुरुष कहा है, भक्ति को नारी कहा है, वो प्रसंग दूसरा है। और ये प्रसंग सीताराम जी के रूप का दूसरा है। इसलिए दोनों प्रसंग को मिलाना ही उचित नहीं है, ठीक नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सीताराम।